Hello students, this is your Ashu sir. Today is the first lecture of trigonometric function for class 11th. काफी important chapter है. As we know, trigonometry is very important chapter. अब क्लास 11th में भी trigonometric function पढ़ने को मिलेगा. क्लास 10 में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी. क्लास 11th में, क्लास 12th में, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हम देंगे पूरी लाइफ में, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में हमें ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी. क्लियर? तो स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल फोकस होके हमें पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं मिलने वाली, ये हमें कुछ और ऐसे चैप्टर हैं जहां पर हमें करने को मिलेगी. कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, पीएमआई, अदर कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, लिमिट डेरिवेटिव्स, बहुत सारे चैप्टर्स में हमें पढ़ने को मिलेगी. क्लास 11 में ही नहीं, क्लास 12 के भी ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री दूसरे चैप्टर में भी मिल जाती है. उसके लिए जब तक हमें उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फॉर्मूलेस नहीं पता होंगे तो हम आगे उसको फॉलो अप नहीं कर पाएंगे. क्लियर? तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसका प्रीवियस हमारा एक चैप्टर है फॉर्मूलेस का, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूलेस की प्रेजेंटेशन बताई है, उसकी ट्रिक्स बताई है, किस तरह से उस फॉर्मूलेस को हम यूज करें और किस तरह से फॉर्मूले को हम फॉर्म करें. क्लियर? तो वन ऑफ द वंडरफुल लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको जरूर एक बार देखें. आई प्रॉमिस 95% फॉर्मूलेस हमें लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी. काफी फॉर्मूलेस हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और उसमें से 95% फॉर्मूलेस हमें लर्न करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी. बचे 5% उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. क्लियर? तो इस लेक्चर्स को फिनिश करने के बाद उस लेक्चर पर एक बार फोकस जरूर करें, और इतना हम कहेंगे कि चैप्टर फिनिश होते होते कम से कम 3-4 बार उस लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि फॉर्मूलेस अगर लर्न हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बाकी बची ट्रिक्स और लॉजिक थोड़े बहुत अप्लाई करने होते हैं. क्लियर? तो आज इस लेक्चर में आते हैं. फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट एंगल्स. एंगल सबको पता है क्या होता है? क्लियर? पता होगा. बेसिक में सबसे पहले एंगल्स होते क्या है, व्हाट इज द एंगल, एंगल कब फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं. क्लियर? जब हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है. क्लियर? जब हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से एंगल क्या होता है, स्टार्ट होता है. समझ रहे हो बात को? अगर हमारे पास कोई ये पर्टिकुलर एंगल है, एंगल कब स्टार्ट होगा, जब यहां से एक और रे निकलेगी, वो धीरे 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 ऊपर मूव होती जाएगी. समझ में आ रही बात? तो जो स्टार्टिंग लाइन हमें दिखी, ये क्या थी, हमारी इनिशियल साइड. क्या है हमारे पास? इनिशियल साइड. क्लियर? इनिशियल का मतलब क्या होता है, जो चीज स्टार्टिंग होती है. स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक रे बनाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड. अब क्या होगा, धीरे धीरे यहां से एक नई लाइन आएगी, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है. तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई. अब यहां से एक और रे निकलेगी, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती चली जाएगी. क्लियर? यहां से निकली, इसने अपने एंगल को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक आ गई. सपोज ये एंगल हमारा 60 डिग्री है. ठीक है? वैसे एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से. अभी आगे 60 लेकर भी करेंगे. जो हमारी स्टार्टिंग लाइन हुई, इसको हमने क्या बोला, इनिशियल. धीरे धीरे ये लाइन यहां तक आके फिनिश हो गई, मतलब स्टॉप हो गई, मतलब टर्मिनेट हो गई. क्लियर? टर्मिनेट हो गई, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, टर्मिनल साइड. इतनी बात समझ में आ गई. जहां से हमारा एंगल स्टार्ट हुआ और जहां तक गया एंगल, जहां से स्टार्ट होता है दिस इज द इनिशियल साइड, और जहां पर जाके स्टॉप हो गया दिस इज द टर्मिनल साइड.
और उसके बीच में बनने वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, थीटा। अब हम एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम यहां से चलना चालू किए तो एंगल धीरे 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 ऐसे जा रहा है, मतलब ये एंगल है धीरे 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 ऐसे जा रहा है। तो ये डायरेक्शन समझ सकते हो कि डायरेक्शन कैसा होगा, ये इस तरह से जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसा है, दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज। घर में घड़ी देखेंगे, घड़ी देखो अभी, और घड़ी कैसे घूम रही है, इस डायरेक्शन में, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, समझ में आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्लियर। क्लॉकवाइज घड़ी इस तरह से चल रही है, ठीक। हमें डायरेक्शन जो एंगल हमारा बन रहा है, घड़ी क्या है हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन हमारा एंगल क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और कभी भी हमने देखा है आज तक जो भी एंगल हमने सीखे हैं वो किस डायरेक्शन में सीखे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और हमेशा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सारे एंगल हम प्लस में लिख रहे थे। तो इसका मतलब कभी भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर। सिंपल लिख सकते हैं, अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो ये एंगल हमारा क्या होता है, थीटा पॉजिटिव, क्लियर। तो एंगल जो होता है हमारा वो किस में होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इसी बात को अगर दें कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, तो समझ में आ गया कि जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, सिंपल सी चीज। लेकिन क्लॉकवाइज को हम फॉर्म कैसे करें, तो हमने एक फिर से इनिशियल लाइन बनाई, इनिशियल साइड, फिर से हमने एक इनिशियल साइड बनाई। अब हमें पता है कि ये क्या है, वर्टेक्स है, ये भी पता है हमें। इसके बाद ये तो फिक्स रहता है ना, अगर साइड यहां से ऊपर जाएगी तो फिर से हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो साइड है यहां से नीचे की ओर जाएगी, क्लियर। तो यहां से एक साइड यहां पर गई। अब हमने देखा कि यहां से एंगल चालू हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर। जब क्लॉकवाइज में जा रहा था तो थीटा हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें थीटा हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल सी चीज है। जो हमारी स्टार्टिंग साइड थी इनिशियल, ये वर्टेक्स, तो इस कंडीशन में ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, जैसे हमने एक एंगल बनाया 60 डिग्री, अब ये जो 60 डिग्री है पॉजिटिव रहेगा या प्लस रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, गुड। 60 डिग्री हमारा क्या है, पॉजिटिव। इस साइड को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड, और ये पॉइंट हमारा क्या है, वर्टेक्स। चलो इसी के तरीके एक और हमने बनाया, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड, और एंगल हमारा इधर क्या बनेगा, अगर ये 60 डिग्री था, अगर यहां पर भी 60 लिखे तो यहां 60 कैसा हो जाएगा, क्या देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल क्या हो गया, -60 डिग्री। तो इतनी बात समझ में आई, काफी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वहां ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो बेसिक हमारा क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में थीटा हमारा क्या रहता है, प्लस रहता है, क्लियर। दूसरी चीज, जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उस डायरेक्शन में हमारा थीटा मींस जो भी एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इनिशियल साइड जहां से स्टार्ट हुआ, टर्मिनल साइड जहां पर एंड हुआ एंगल, क्लियर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई सभी को, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम बढ़ते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल, एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं। तो सब लोग कहेंगे एंगल को तो हम डिग्री में मेजर करते हैं, क्लियर। लेकिन हमारे पास यहां एक और नई यूनिट निकल के निकलेगी,
वो यूनिट हमारे पास क्या होगी, रेडियन। अभी तक हमने नाम नहीं सुना होगा इसका, आई होप कुछ बच्चों ने शायद सुना हो, लेकिन अभी तक हम एंगल को किसमें मेजर कर रहे हैं, डिग्री में। अब एंगल हमारे पास किसमें आ जाएगा, रेडियन में। और ये रेडियन मेजरमेंट्स क्या होती है इसको अभी समझाते हैं। तो सबसे पहले दो सिस्टम है हमारे पास, एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम जो हमारी होती है डिग्री मेजरमेंट्स। डिग्री मेजरमेंट जो हम एंगल्स को काउंट करते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो भी एंगल हमारे फॉर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन मेजर। क्लियर। तो हमने अब यहाँ पर टू टाइप्स के एंगल मेजरमेंट सीखी। फर्स्ट क्या है हमारे पास, डिग्री मेजरमेंट, और सेकंड हमारे पास क्या है, रेडियन मेजरमेंट्स। डिग्री और रेडियन, बस इतनी चीजें हमें याद रखनी है। डिग्री में एंगल अभी तक हम फाइंड करते आ रहे हैं, कैसे, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो हम क्या कह सकते हैं, कितने डिग्री का सर्कल है, 360 का। कैसे पता चला, अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं, क्लियर, 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट्स हो गए, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इसी तरह यहाँ टोटल कितने पार्ट बन सकते हैं, टोटल कितने पार्ट बनेंगे यहाँ पर, 360। अगर एक पार्ट हमारा कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, ये पार्ट हमारे पास कितने का है, 1 डिग्री का। इसी तरह से 1 डिग्री के कितने पार्ट्स हमारे पास बन सकते हैं, 360 पार्ट। क्लियर। वो किस में बन रहा है, एक सर्कल में फॉर्म कर रहे हैं। पहली चीज समझ में आ गई। तो हमें इतना पता होना चाहिए जो डिग्री मेजरमेंट हो रही है क्या, तो पता है हमें 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल। क्लियर। 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल। 1 डिग्री को और हम क्या लिखते हैं, 60 मिनट। ये जो सिंगल डैश होता है इसका मतलब होता है मिनट्स का सिंबल होता है। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई चीज मिनट्स में गिवन हो, मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड, सभी को पता है 60 सेकेंड्स। अगर 1 मिनट सिंगल डैश से हम डिनोट करते हैं, सेकंड को हम कैसे डिनोट करते हैं, डबल डैश। ठीक है, 2 बार डैश जो लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, सेकंड्स। तो हमें पता होना चाहिए 1 मिनट और 60 सेकंड्स का किस तरह से डिनोट करते हैं। क्या मिनट्स और सेकंड में चीजों को मेजर किया जाता है, हमें पता है। अभी तक तो हम डिग्री की बात कर रहे हैं कि डिग्री में कोई चीज फॉर्म की जाती है, डिग्री में कोई चीज बनाई जाती है। क्या मिनट्स और सेकंड का कुछ यूज है यहाँ पर, यूज होता है कहीं पर? यस सर। कहाँ पर? हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर जो क्लास 10th में दिया गया था, और जिन बच्चों ने हमसे क्लास 10th में पढ़ा है तो उनको क्लियर होगी ये चीज। बताया गया था कि डिफेंस में हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। वो रोल कहां से आया, ये मिनट्स और सेकंड्स से। कैसे पूछेंगे, ये तब हुआ जब हमारे पास फाइटर प्लेन होता है। फाइटर प्लेन से हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, या कोई भी वॉर चल रहा है, वॉर के टाइम में हमें कोई भी मिसाइल या मिसाइल का हम चेक कर रहे हैं, या कोई भी सैटेलाइट को जब लॉन्च किया गया तो उसके लिए हमारे लिए एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। कि हमारा सिर्फ 45 डिग्री पे अगर हमने लॉन्च किया तो सिर्फ 45 डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, 45 डिग्री, 25 मिनट्स और सपोज दैट 20 सेकेंड्स, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमने थोड़ा सा भी सेकंड मिस किया तो हमारी जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में पहुंच सकती है। तो इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री का वास्ट इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक नई चीज सीखने को मिली कि हमारा रोल और कहाँ है ट्रिग्नोमेट्री का, सैटेलाइट्स में। जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो एक एक डिग्री, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर। फाइटर प्लेन से दूसरी कंट्री के ऊपर अगर हमें मिसाइल छोड़नी है तो उस केस में भी एक एक मिनट, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट रहता है।
थोड़ा सा भी इधर उधर मिस किया तो नेपाल की जगह भूटान हो सकता है। तो क्लियर हुआ। तो थोड़ी सी इन सब चीजों को समझना होगा। अब आगे समझ लेते हैं कि डिग्री मेजरमेंट जो हमने किया है ये तो समझ में आ गया, मिनट्स तक हो गया, सेकंड्स तक हो गया। अब क्या है डिग्री और क्या है रेडियन, कब रेडियन होगा। डिग्री तो हमें पता है कि क्या होता है, रेडियन कब। डिग्री मेजरमेंट तो हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम रेडियन मेजरमेंट को थोड़ा और डीप में जाके पढ़ते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक सर्कल है, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। जिस तरह से हमने एक एक डिग्री को मेजर किया, इसी तरह से हम जब रेडियन मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या पता है, 1 सेंटीमीटर यूनिट का पार्ट्स को ब्रेक कर रहा है। इसी तरह से टोटल पार्ट मिलके कितने रेडियन बन जाएंगे, ये चीज निकालनी है। तो हमारे पास रेडियन कितनी है, 1 यूनिट रेडियन है। अगर हमें इसमें पूरे फिगर का सरकमफ्रेंस निकालना हो, सरकमफ्रेंस निकालना सबको आता है, क्या होता है, 2/r। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। 2/r पूरे फिगर का क्या है, सरकमफ्रेंस, सभी को पता होगा। तो सरकमफ्रेंस 2 रेडियस हमारे पास कितनी है, तो पूरे फिगर का जो हमारे पास ये सरकमफ्रेंस निकला वो हमारी क्या थी, 2 जो हम एंगल पूरे फिगर को सर्कल राउंड करने पर निकलता है वो डिग्री होता है। इसी तरह जब हमने इसको घुमाया तो पूरा क्या निकला, 2 इतनी बात समझ में आ रही है। तो 360 कंप्लीट एंगल का वैल्यू थी और यहाँ पर कंप्लीट राउंड लिया तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पर 360 डिग्री है, अगर हम इसको 1 डिग्री बना दें तो क्या बना, 2π/360 कैंसिल हो गया। ये वैल्यू हमारे पास किस में थी, रेडियन में। 2 से इसने इसको कैंसिल किया तो कितना आ रहा है, π/180 रेडियन। तो ये हमारा एक नया कन्वर्जन निकल के आया कि 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल हो रहा है, π/180 के इक्वल। कैसे समझ में आया, डिग्री में हमारा कंप्लीट कितना होता है, 360, रेडियन में हमारा कंप्लीट एंगल क्या होता है, 2π। जब 1 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड होके इधर आ जाएगा, 360, 2 से कैंसिल किया 180, तो हमारे पास π/180 जो वैल्यू निकल रही है किसमें है, रेडियन। तो मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 के रेडियन के इक्वल। तो कभी भी हमें कितना भी एंगल अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई करना है π/180 से। तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिसको हमने एक्सप्लेन किया भी है उसमें फॉर्मूला लेक्चर में। अब अगर हमारे पास रेडियन में हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस। 2π हमारा किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। ये 2π क्या है, रेडियन में। अगर 1 रेडियन निकालना हो तो क्या करेंगे, 360/2π कर देंगे। ये किस में निकल रहा है, डिग्री में। तो 1 रेडियन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कैंसिल किया 180, तो 180/π ये हमारी हो गई डिग्री मेजरमेंट्स। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा रेडियन किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिग्री में। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, सब ओके है। तो यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हो गई, हाउ टू डिग्री टू कन्वर्ट इन रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ये 2 फॉर्मूलेस हमारे पास नए हैं, इससे इस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके बाद हम रिलेशन देख लेते हैं कि रेडियन और डिग्री में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में रिलेशन किस तरह से फाइंड होती है, इसको हम डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी रिलेशन होती क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/R। क्लियर, ये एक फॉर्मूला है जो हमें पढ़ना है और इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पढ़ने को भी मिलेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सीख क्या लेते हैं इसमें कि ये कहां से डिराइव हुआ। चलो प्रीवियस क्लास में चलते हैं, वहां हमने एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, सर्कल ये पढ़ा था। क्लियर, वहां पर हमने एक फॉर्मूला ये देखा था जहां पर L का यूज होता था। L का यूज कहां पर होता था, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा, 2πr θ/360।
क्लियर हुई मेरी बात? लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करते हैं? एल से। 2/r थीटा अपॉन 360 को हम और क्या लिख सकते हैं? अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है? 360, और रेडियन मेजरमेंट की बात करें तो यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 पाई में। ठीक है, तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई के इक्वल लिख सकते हैं। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, l इज इक्वल टू किसके आ गया? r इंटू थीटा। r को अपॉन में ले आओ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l अपॉन r। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डिराइव कर दिया गया। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आगे अब इस 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं आर डी शर्मा से और देखते हैं किस किस तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास डिग्री टू रेडियन। क्या करना है? हमारे पास एंगल किस में दिया गया? डिग्री में। एंगल किस में दिया गया? डिग्री में। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का हमें प्रोसेस पता ही क्या है? कभी भी किसी भी एंगल को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। अब इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0, 6 3 6। तो क्या आंसर हमारे पास निकल रहा है? 4 पाई अपॉन 3। दिस इज एंगल इज इन रेडियन। तो क्लियर हो गया हमारे पास? कभी भी किसी एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है और सिंपलीफाई करना है। ऐसे एक क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ माइनस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस है माइनस लगा रहेगा पूरे क्वेश्चन में, कोई अलग से इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें क्या करना है? इसको सिंपलीफाई करना है। 37 डिग्री है। ये जो मिनट्स है, मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। पता है हमें 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह मिनट्स को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर? सिंपलीफाई किया 37 1 अपॉन 2, ये पूरा किसमें हो गया? डिग्री। इतनी बात क्लियर? और आगे करते हैं। पहले हम इसी को सिंपलीफाई कर रहे हैं, 75 अपॉन 2 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? अब ये हमारा पूरा हो गया डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सभी को पता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात क्लियर? अब देख लो किससे कैंसिल हो रहा है? क्या 5 से हो रहा है कैंसिल? 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 यहाँ आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 6 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? आप किससे कैंसिल कर सकते हैं? 3 से। 3 से कैंसिल किया 5, 3 से कैंसिल किया 12। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? -5 पाई बाई 24। तो ये हमारा किस में आंसर हो गया? रेडियन में। और ये हो गया आंसर। इतनी बात क्लियर? तो रेडियन में क्लियर करने का मतलब है कि जो हमारे को पाई के टर्म्स में आना चाहिए। अगर पाई के टर्म्स में आ रहा है तो आंसर हमारा किस में है? रेडियन में। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे रेडियन टू डिग्री में होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 पाई बाई 12 रेडियन। कैसे करेंगे इसे सॉल्व? 7 पाई बाई 12 हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 अपॉन पाई से। इतनी बात समझ में आ गया? जब रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? पाई बाई 180 से। अब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 12 से इसको देखो कैंसिल करो, 12 1 जा 12, कितना बचा? 6 15 और 15 से 7 करेंगे कितना आ रहा है? 105 डिग्री। दिस इज आंसर। क्लियर हुआ सभी को? क्या करना था? बस 180 अपॉन पाई में। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है? 3 अपॉन 4 रेडियन इंटू डिग्री। तो 3 अपॉन 4 क्या करना पड़ता है? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज समझेंगे, यहाँ पर पाई तो है, पाई कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर पाई को हमें हटाना होता है, तो पाई की वैल्यू को भी पुट करना पड़ सकता है।
तो 180 अपॉन 22 अपॉन 7, क्लियर। तो 3/4 ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो 3/4 180 इंटू 7/22, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको कैंसिल कर दिया, 4 से 4 4 16, 4 5 45। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 945 अपॉन 22। कितनी बात समझ में आ गई। अब 22 से इसको डिवाइड कर दो, 42 21 अपॉन 22। इतनी बात समझ में आ गई। 22 को जब 945 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 42 डिग्री 21 एंड कितना। चलो ये 42 डिग्री इसमें से हम अलग कर देते हैं। बचा हमारे पास 21 अपॉन 22 डिग्री है। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना पार्ट हमारा किसमें हो गया, मिनट्स में। 42 डिग्री 21 22 को इससे कैंसिल कर देंगे, 11 30। ठीक है। अब पूरा अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है हमारे पास, 630। ठीक है, अपॉन 11, ये किस में आ रहा है, मिनट्स। आगे देखते हैं। 42 डिग्री सेपरेट रहेगा, इसके साथ कोई पंगा नहीं है। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, 5 टाइम्स 55 80 77 3/11। इतना पार्ट हमारा मिनट्स में हो गया। तो जितना होल पार्ट आया इसको अलग कर देंगे। 42 डिग्री 57 मिनट्स 3/11 जो दिख रहा है इधर क्या कर देंगे, 60। मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया है, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि डिग्री को हमने धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मिनट में। मिनट की वैल्यू को फिर सेकंड्स में। मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए वो होल में चाहिए। होल वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, बचे पार्ट जो 3/11 फ्रैक्शन पार्ट बचा है इसका हम क्या कर लेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 42 डिग्री 57 मिनट्स 180/11 सेकेंड्स। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। अब सॉल्व करेंगे। 42 डिग्री 57, इसके बाद इतने पार्ट को हम डिवाइड करते हैं। 11 से हमने इसको डिवाइड किया, 57 मिनट्स आ गया। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 से 11 कितना बचा, 7 6 66 4/11 सेकेंड्स। अब जब सेकेंड भी होल में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, 42 डिग्री 57 सेकेंड्स 57 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। यहाँ तक हम छोड़ देंगे, दिस इज द आंसर। ठीक है, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है इसको रिमूव कर दें। तो ये हमारा तरीका होता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने का। सभी को आगे होगा, कोई डाउट्स रह गया तो उसको पूछ लेना कमेंट सेक्शन में जाके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल इन डिग्री। डिग्री में एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें एक रिलेशनशिप पता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। इस कंडीशन में थीटा हमारा किसके इक्वल रहता है, मतलब किस फॉर्म में रहता है, डिग्री या रेडियन। तो अभी जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पर हमने क्या किया था, पाई को कैंसिल किया था, याद रखना। तो यहां पर भी यही चीज होगी, जो थीटा है हमारा ये किस फॉर्म में रहता है, रेडियन। क्लियर, इससे जो एंगल निकलेगा वो हमारा रेडियन में होगा, पहली चीज। तो थीटा इज इक्वल टू एल के प्लेस पर हम पुट करेंगे 11/50 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू, अब रेडियन को हम किसकी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में। जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। सॉल्व करते हैं आगे। थीटा इज इक्वल टू 11/50 इंटू 180 इंटू 7/22। पाई को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, तो 7/22 हो गया, ये डिग्री में। 11 से कैंसिल किया 2 से कैंसिल किया 90, 0 से 0 कैंसिल, थीटा आ रहा है हमारा 63/5 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई।
कभी भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 12 होल 3/5 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री को सेपरेट कर देंगे। अब ये जो 3/5 है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट्स में। तो 12 डिग्री 5 से इसको कैंसिल किया, 36 मिनट्स। तो थीटा हमारा क्या निकल रहा है, 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। कभी भी हमारे पास एंगल डिग्री में दिया जाए तो ये सिचुएशन किसकी होती है, याद रखना, रेडियन की। अब इसको कन्वर्ट करना है तो हमारा डिग्री में आंसर आ गया। जब हमारे पास मेंशन नहीं होगा कि एंगल हमें डिग्री में नहीं निकालना, तो हम सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे, थीटा इज इक्वल टू 11/50। अगर हमसे पर्टिकुलर बोल दिया गया कि डिग्री में चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करो। कोई भी डाउट्स होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में उसको पूछो हमसे, और कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए कि जो ना आता हो। तो हर एक क्वेश्चन को क्लियर करो, RS, NCERT, RD शर्मा जितनी भी बुक्स है सब बुक से सॉल्व करो, जो भी डाउट्स हो उसे पूछते रहो। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। यहाँ पर हमने आज क्या पढ़ा है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, और रिलेशन फाइंड की है लेंथ ऑफ आर्क, एंगल और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन रहती है। इस 3 टाइप के क्वेश्चन सीखे हैं, और लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला सीखे थे। जिन बच्चों ने फॉर्मूले नहीं पढ़े थे वो लेक्चर को एक बार जरूर देखें। अच्छा लेक्चर है, याद हो जाएंगे फॉर्मूलेस काफी, और इम्पोर्टेंट भी काफी है दोनों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।